एक भव्य राजस्थानी राज्य के शाही महल में राजकुमारी मीरा का एक अनोखा रिश्ता था नंदू के साथ, जो एक चुलबुला और नौजवान महल का नौकर था, लेकिन उसके लिए एक छोटे भाई की तरह था। मीरा की जिंदगी में खुशियां छाई रहती थीं, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। एक शुभ उत्सव के बीच एक काला साया मंदिर गया और उसका रूप एक शैतानी आत्मा में बदल गया। उसने नंदू को अपने कब्जे में ले लिया और अंधेरे में गायब हो गया। मीरा की चीखें महल में गूंज उठीं, मगर राजसभा के लोग उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आए। डर उनकी जुबान और दिल दोनों पर छा गया था। अपने दुख और निराशा में मीरा मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना करने लगी। एक पवित्र रोशनी के साथ उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। कृष्ण ने उससे अपने आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ एक यात्रा पर जाने का संदेश दिया। मीरा ने अपने दिल से प्रार्थना की और कृष्ण की मूर्ति के सामने रोशनी में चमकते हुए दो दिव्य अस्त्रों का दर्शन हुआ। एक थी एक चमकदार तलवार और दूसरी एक पवित्र बांसुरी। ये दोनों अस्त्र उनकी यात्रा में मदद करने के लिए थे। मीरा ने बांसुरी बजाकर अपने पहले परीक्षा का सामना किया, जब एक झंझावात तूफान ने उसका रास्ता रोका। बांसुरी की मधुर धुन ने तूफान को शांत कर दिया। उसका विश्वास और हिम्मत और मजबूत हो गए और वह आगे बढ़ती गई। एक रहस्यमय जंगल में प्रवेश करते ही मीरा को काले भेड़िए घूरती नजरों से घूरने लगे। जब उन्होंने हमला किया तो मीरा की दिव्य तलवार चमक उठी और उन भेड़ियों को हरा दिया। जंगल के बीच एक पवित्र कुंड मिला, जहां मीरा को उसके खानदान के छुपे राज और आत्मा के इरादों का पता चला। एक जादुई हिरण के साथ मीरा उस जंगल से निकलकर एक विशेष किले तक पहुंच गई। वह किला एक महान और भयावह रूप में था। अंदर मीरा ने नंदू को बेड़ियों में जकड़ा देखा। साथ ही एक प्रतिशोधी आत्मा उसका रक्षक था, जो अपनी भयानक रूप और माया के साथ मीरा पर हमला करने लगा। मीरा ने अपनी बांसुरी बजाकर उन मायावी दर्शनों को तोड़ा और अपनी तलवार के साथ आत्मा का सामना किया। एक महायुद्ध के बाद मीरा ने जीत हासिल की और नंदू को बेड़ियों से मुक्त कर दिया। घर लौटने का समय था और मीरा और नंदू के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। गांव के लोगों ने उनका स्वागत उत्सव और खुशी के साथ किया। मीरा की वीरता और कहानी एक मिसाल बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी गई। रात के आखिरी पहर में मीरा फिर एक बार कृष्ण के मंदिर गई। तारे आसमान में चमक रहे थे और मीरा ने अपना शुक्रिया कृष्ण को अर्पण किया, अपने दिल में शांति और संतुष्टि के साथ। इस कहानी में मीरा की हिम्मत और श्रद्धा ने साबित किया कि विश्वास और साहस से कोई भी जंग जीती जा सकती है।